शिवपाल यादव का कद। घोसी उपचुनाव में एसपी की जीत के बाद बढ़ी उम्मीद। मैनपुरी के बाद घोसी में खुद को साबित किया है और घोसी में मिली जीत से गदगद अखिलेश यादव ने शिवपाल की तारीफ की है। 2022 के मुकाबले ज्यादा वोट इस बार मिले हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव का समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और कद बढ़ाने वाले हैं, यानी कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तो घोसी में मिली जीत से गदगद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की तारीफ की है और जिम्मेदारी बढ़ाने की भी तैयारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि शिवपाल यादव का कद बढ़ाया जा सकता है, जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। बड़े अंतर से दारा सिंह चौहान को सुधाकर सिंह ने हराया है और इस जीत के पीछे शिवपाल यादव का हाथ और शिवपाल यादव की रणनीति मानी जा रही है। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, घोसी में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है और बड़े अंतर से ये जीत हुई है। अब इसके पीछे जिस तरह की रणनीति शिवपाल की थी और इस जीत को जिस तरह से शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के खेमे में डाला है, उससे माना जा रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव शिवपाल यादव की जिम्मेदारी बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले मैनपुरी चुनाव में भी देखा गया कि शिवपाल यादव ने एक खास रणनीति के तहत काम किया और वजह यह रही कि समाजवादी पार्टी की वहां पर एक बड़ी जीत हुई। इस चुनाव में भी जो सपा के पुराने दिग्गज थे या फिर जो सपा के अपने काडर के लोग थे, उनको जुटाने में की भूमिका मानी जा रही है। हालांकि देखा जाए तो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का पद उनके पास है, लेकिन कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी अखिलेश यादव उनको दी जा सकती है, क्योंकि चूंकि 24 का चुनाव है और माना जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले संगठन में और साथ में जो दूसरी जिम्मेदारी वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। शिवपाल यादव का अब कद बढ़ने वाला है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मैनपुरी और उसके बाद घोसी में एक बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जीत मिली है और इसके पीछे शिवपाल यादव की रणनीति मानी जा रही है और इसी वजह से अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की तारीफ भी की है और अब उनका कद बढ़ाने की तैयारी भी है। हालांकि राष्ट्रीय महासचिव का पद उनके पास पहले से ही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को अब बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी राजभर के दावों की खुली पोल। घोसी उपचुनाव जीते सुधाकर सिंह, दारा सिंह चौहान को मिली हार। राजभर ने किया था दारा की जीत का दावा। सुधाकर सिंह को 1,24,447 वोट मिले हैं, वहीं दारा सिंह को 81,668 वोट मिले हैं, यानी कि बड़े अंतर से सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है। दारा के पक्ष में राजभर ने प्रचार भी किया था, जीत का दावा भी किया था। जीतेंगे महाराज। आप देखिएगा ना, 8 को 11 बजते बजते ही सफाई सब छोड़ के पंडाल भर जाएंगे। घोसी चुनाव का समीकरण एनडीए के पक्ष में है, सपा के साथ दूसरा कोई दल खड़ा नहीं है। ओपी राजभर का ये दावा हवाई निकला। केवल ओपी राजभर ही नहीं, बल्कि बीजेपी के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के दौरान घोसी सीट पर बम्पर जीत का जो दावा कर रहे थे, उस दावे की भी हवा निकल गई, क्योंकि घोसी की जनता ने बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को नकार दिया। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी का ही फिर से कब्जा हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हराया है। जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपने कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। सवाल ये है कि घोसी चुनाव में हार बीजेपी की हुई या ओपी राजभर की। जो राजभर जातिगत वोट के सहारे जीत का दावा कर रहे थे, वो हार मिलने के बाद अब कह रहे हैं कि कमियों को दूर करेंगे। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष
विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है। जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। घोसी सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी मौन है, वहीं समाजवादी पार्टी जश्न में डूबी है। बम्पर जीत से गदगद अखिलेश ने सुधाकर सिंह को जीत की बधाई भी दी है। साथ ही इंडिया और पीडीए की रणनीति से जीत का फॉर्मूला सफल साबित हुआ। वहीं एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने सुधाकर सिंह को जीत की बधाई दी है और साथ ही बता दिया कि 24 के चुनाव में भी नतीजे कुछ ऐसे ही होंगे। मैं घोसी के मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया और जाति और धर्म का की कोई परवाह नहीं। 24 में इसका रिफ्लेक्शन होगा ही। केवल अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भी जो लिखा है वो बहुत कुछ कह गया है। घोसी उपचुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा था और साथ ही इंडिया गठबंधन बनने के बाद यूपी में मिली ये पहली जीत है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये जीत काफी अहम हो जाती है। इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। घोसी सीट पर मिली हार के बाद एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस हार के लिए भीतरघात को जिम्मेदार बता दिया। 3 गांव में मैं हारा हूं और 3 गांव में वो भी आज के दिन में एक हमारे नेता हैं, बीजेपी में हैं और जाके इस समुदाय जब हमसे जुड़ा हुआ है और उस गांव में जाकर हमारे विरोध में बोलेंगे तो निश्चित रूप से वोट जो है उनका होगा। इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन आत्मविश्वास से लबरेज है। एक तरह से देखा जाए तो ये चुनाव विपक्षी गठबंधन ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ा था, जिसका फायदा भी गठबंधन को मिला। टीम न्यूज स्टेट। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है कि जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, जब बड़े चुनाव होते हैं लोकसभा के तो देश देखा जाता है और जब विधानसभा का होता है तो प्रदेश देखा जाता है और जब उपचुनाव होता है तो प्रत्याशी देखे जाते हैं लोकल में। तो ज्यादातर माना जाता है कि दारा सिंह चौहान के चेहरे पर जनता ने मतदान किया है और जो भी रहा होगा उसका परिणाम देख ही रहे हैं। जो भी निर्णय वो तो बाद में समीक्षा होगी ना, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि ये जो तीन सब्जेक्ट है और सभी लोग जानते हैं। मैंने बता दिया ना कि चुनाव तो उनके चेहरे पर हुआ है और जब उनके नाम पर वोट नहीं आया, हार है, तो निश्चित रूप से शिकायत नहीं होती, सूचनाएं और संदेश दिए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब से विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना है और एनडीए बनाम इंडिया किया जा रहा है, तो क्या ये पहली हार है एक तरह से एनडीए की? मैंने बता दिया, न तो यहाँ न इंडिया है न तो एनडीए है। मैंने पहले बता दिया कि लोकल चुनाव प्रत्याशी के चेहरे पर आता है और प्रत्याशी के चेहरे पर ऐसा आया। तो ये बहुत बड़ी जीत है, जनता की जीत है, घोसी की महान जनता की जीत है और समाजवादी समर्थकों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता चुनाव था और जनता ने भाजपा को नकारा, क्योंकि 7 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने, 9 वर्ष की केंद्र की सरकार ने, जनता को डबल इंजन की सरकार ने डबल दुख दिया, इसीलिए डबल वोटों से हार गए। आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद
आगामी योजना अपने कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे।